फ्रेंड्स, आज हम बेसिक्स की अपनी सीरीज़ में स्टार्ट करने वाले हैं और जो आपको एक्सप्लेन करेंगे वो है पीएमआई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये चाइना का है और चाइना पूरी दुनिया का बैक ऑफिस है। तो चाइना प्रोडक्शन कैसे बिहेव किया है दिसंबर मंथ में, वो पूरा कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आइए इसको समझते हैं। नेक्स्ट ये है शंघाई का जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स के जो बिहेवियर है, आज सबसे ज्यादा ये फॉल किया 1.63%। इसके फॉल करने के रीजन क्या है ये देखिए। वहाँ लंच ब्रेक होती है, जो मुझे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है। हमारे यहाँ तो ब्रेक ही नहीं है ना, तो बेचारे ट्रेडर्स की तो मुझे नहीं लगता कि हमारे ट्रेडर्स, एक डाटा होना चाहिए। अभी जो सेंसस होगा ना, सरकार को क्या करना चाहिए कि जो ट्रेडर्स हैं ना भारत में, उनकी लाइफ स्पैन कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना वो कितनी है, मैं ये डाटा देखना चाहता हूँ। बेचारे इतने स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ही दुखी रहते हैं वो, क्योंकि पूरा दिन वो टर्मिनल पे बैठे होते हैं, वहां पे परेशान रहते हैं। अरे भाई ब्रेक दो उनको। इंडिया में भी ब्रेक होनी चाहिए। ये ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करवाया जाएगा कॉन्सेप्ट कि इंडिया में क्यों लंच ब्रेक नहीं दी जाती। लंच ब्रेक होनी चाहिए यहाँ पे भी स्टॉक मार्केट में। चलिए, आप लोग सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, कमेंट करके बताइए कि इंडियन स्टॉक मार्केट में भी लंच ब्रेक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को हम जरा ट्रेंड करवाते हैं, देखते हैं लोगों की राय कैसे आती है। अब मेन मुद्दे के ऊपर आइए आप। क्यों ये इंडेक्स गिरा, ये देखो ना, इसका जो फॉल है वो बहुत ही फिनोमिनल है। इसके फॉल होने के जो रीजंस हैं ये हैं वो, ये देखिए आप। एक जो कॉन्सेप्ट है, चाइना में क्या हुआ, चाइना में पीएमआई का डाटा आता है और ये डाटा 3 कंपोनेंट में होता है, मंथली और हाफ ईयरली एंड ईयरली। और व्हाट इज दिस, ये पीएमआई क्या है, परचेजिंग, ये जो है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये है चाइना। यहां पे इस साइड को ले लेते हैं हम यूएस से, और यहां को हम ले लेते हैं इंडिया, यहां को हम ले लेते हैं यूरोप, और यहां को हम ले लेते हैं साउथ अमेरिका, और यहां को हम ले लेते हैं अफ्रीका, और बाकी रेस्ट ऑफ एशिया। ठीक हो गया। और यहां पे हम किसको ले लेते हैं, रशिया को ले लेते हैं। ये हमने चार्ट बना दिया। अब सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंपोर्ट होता है वो चाइना से होता है। अब चाइना में क्या करते हैं वो, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स एक बनाया है उन्होंने, और उसमें वो क्या करते हैं, 430 ये प्राइवेट कंपनीज हैं, इनका एक सर्वे करते हैं, और सर्वे के इनके 100 पॉइंट का एक इंडेक्स बनाया है इन्होंने। ये इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स 100 पॉइंट का है। इस इंडेक्स में 30% वो लेते हैं न्यू ऑर्डर्स, इसमें आउटपुट को वो लेते हैं 25%, एम्प्लॉयमेंट को वो लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेते हैं वो, एम्प्लॉयमेंट इज टेकन एज 20%, और उसके बाद सप्लाई का डिलीवरी टाइम, इसको लेते हैं वो 15, और स्टॉक आइटम जो है, स्टॉक आइटम्स, इनको वो लेते हैं 10%। 5 और 5 10, 0 0 0, तो ये इक्वलेंट हो गया 100 के। इन सभी आइटम्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है, और इस इंडेक्स में, ये है वो इंडेक्स, इस इंडेक्स का जो बेस है वो है ये 50, ये 50। इस 50 से ऊपर अगर नंबर आएगा तो मार्केट में कुछ ठीक हो रहा है। मतलब कौन सी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्टिविटी है वो पॉजिटिव रहेंगी, मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हुई है। अगर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी चाइना में, तो पूरी दुनिया में सामान आएगा ना, इन्फ्लेशन कम होगी और हर जगह सामान पहुंचेगा। अगर 50 से कम हो तो मीनिंग चाइना में मैन्युफैक्चरिंग ही कम हो रही है। अगर वहां मैन्युफैक्चरिंग कम होगी
तो क्या है, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा रहेगी और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती रहेगी पूरी दुनिया में। तो ये देखिए आप, अक्टूबर का डाटा है, ये नवंबर का डाटा है, कितना 51.5। और नवंबर महीने में जो चाइनीज गवर्नमेंट है, चाइनीज गवर्नमेंट ने 3 ट्रिलियन युआन, युआन कहां की करेंसी है, 3 ट्रिलियन युआन, इतना बड़ा पैकेज दिया अपनी इंडस्ट्री को। तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी। ये देखिए, ये है नवंबर, ये दिसंबर है। दिसंबर में उनको लग रहा था कि ये आना चाहिए था, ये जो 51.6, ये है प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन थी। आज जो डाटा आया है कि ये 51.6 आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में आज की डेट में जब ये डाटा आया, ये डाटा बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक स्टेज में ये डाटा यहां पे आया। और आया कितना, ये 50.3, ये आया यहां जैसे, यहां। अब दिसंबर का गैप देखो आप, इतना कम आया ये, इतना, और इतना ज्यादा पीएमआई का डाटा और मैन्युफैक्चरिंग का जो डाटा है वो कम आया है। तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ना चाहिए था ना, क्योंकि इन्होंने क्या किया, $3 ट्रिलियन का इंसेंटिव दिया मार्केट को, और उस इंसेंटिव का था कि इतना ये ब्लू होना चाहिए था, ये वाला पोर्शन, लेकिन ये तो यहीं पे आके अटक गया, इतना एक्चुअल में आया इससे नीचे। तो इस पे यूएस ने भी रिएक्ट किया, यूएस मार्केट के डाउन होने का भी उनको प्राइस इन कर लिया था उन्होंने कि ये ठीक नहीं आएगा। और चाइना में जैसे ये डाटा मॉर्निंग में रिलीज हुआ, ये पीएमआई का डाटा रिलीज होता है कि 50.3 ये डाटा आता है, तो लगभग कॉन्ट्रैक्ट ही समझिए आप, 50 से ऊपर ढंग से गया नहीं और मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया। इसीलिए 1.63 बहुत बड़ा नंबर है, इसको कंपोजिट जो इंडेक्स है इसकी बदौलत ये गिरा है। और एक वहां पे साथ में एक डाटा और आया कि जो एक्सपोर्ट का डाटा है चाइना का, किसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है चाइना, यूएसए को, और यूएसए सबसे बड़ा इंपोर्ट किससे करता है, वो भी चाइना से करता है। एक्सपोर्ट बढ़ गया है वहां पे। अब मार्केट को पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने नहीं किया। यही तो ट्रैप है। इंपोर्ट जो है अमेरिका का वो बढ़ गया है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां पे आप कंपोजिट इंडेक्स के ऊपर आइए, तो ये जो फॉल किया है ना आज के दिन में, इसमें जो यूएस में डोनाल्ड जे ट्रंप जी आए हैं, वहां पे उन्होंने बोला है कि मैं 10% का टैरिफ लगा दूंगा, किसके ऊपर, चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर। और इससे जो यूएस के इंपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर, ये क्या कर रहे हैं, 20 तारीख 20 जनवरी से पहले बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं। क्योंकि होगा क्या, आज की डेट में जो चीज $100 की आ रही है, $100 की, वो ट्रंप जब आएंगे और टैरिफ बढ़ाएंगे तो यही चीज $110 की आएगी। तो वो इस चीज को आज की डेट में वो इसको कहते हैं होर्डिंग। ये अलाउड नहीं होती है, लेकिन बेईमानी हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा होती है, अमेरिका में भी होती है, वो थोड़ा कम होती है वहां, लेकिन होती वहां भी है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, होर्डिंग ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। होर्डिंग लीगली किसी लॉ में अलाउड नहीं है, अगर कोई कंट्री लॉ के अकॉर्डिंगली चलती है तो इसीलिए ये जो नंबर है, ये नंबर वहां पे बढ़ा है। तो आज की डेट में इतनी प्रेडिक्शन थी वहां पे, सॉरी यहाँ पे प्रेडिक्शन थी, ये डाटा कम आया, पीएमआई का डाटा चाइना में, और इस कम डाटा के आने की वजह से क्या होता है चाइना में, वहां पे बहुत बुरी तरह से मार्केट जो है वहां पे फॉल की है। तो आज का जो हमारा ये बी लॉग है, इस वीडियो को हम खत्म करना चाहेंगे जो हमने स्टार्ट किया था। एक बहुत शानदार हमने चाइनीज प्रोवर्ब पे आपको मैंने स्टार्ट किया था आज का वीडियो। आज उसी प्रोवर्ब के ऊपर हम इस वीडियो को अपने को खत्म करेंगे। देखिए, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री
वॉज 20 years ago. सबसे अच्छा समय था पेड़ लगाने का 20 साल पहले. द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ. दूसरा अच्छा समय जो है वो अब है. ये चाइनीज प्रोवर्ब है सेविंग के ऊपर. अब ये क्या बोल रहे हैं? जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कुछ लोग प्रोबेबली मुझे लाइव भी सुन रहे हैं, वो भी इस चीज के ऊपर ध्यान दें ढंग से, क्योंकि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमारा बहुत सारी एक टीम है, बाकी मेंबर्स अभी लाइव सुन रहे हैं मुझे. तो 20 साल पहले आपने सेविंग नहीं की, 10 साल पहले भी नहीं की आपने, 5 साल पहले भी नहीं की, 1 साल पहले भी नहीं की, लेकिन जो सेविंग का सही समय है वो अब है. इसका मीनिंग पता क्या हुआ? जो सेविंग करने का जो राइट टाइम है वो है ऑलवेज. हमेशा आपको सेविंग कब करनी है? ऑलवेज. हमेशा सेव करने का जो टाइम है, जब भी अब आपको लगता है कि, और मैंने आपको पिछले कल भी कॉन्सेप्ट बताया था कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का. बस सेल लगी है जी, 75% की सेल है, लेने आप एक आइटम गए थे, लेके आप 10 आइटम्स आ गए वहां से, जी सेल था. और लेडीज फ्लॉन्ट करती हैं कि देखो जी मैं इतना सस्ता लाया, और वो जो हस्बैंड है वहां पे, वो बेचारा उसको दिखाती हैं. वो अगर उसने प्रेज नहीं की तो फिर तो उसकी बारी आई, तो वो बेचारा जबरदस्ती क्या बोलेगा? वो बोलेगा जी बहुत अच्छा है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो ये जो 10 चीजें आप लेके आए हैं ना, तो आपको तो जरूरत एक की है, वो भी आपको सोच समझ के लेनी है. मैं तो कहता हूं उसको भी रहने दो लेने. आप सेविंग करो और उस सेविंग को इन्वेस्ट करो और मिलीनियर बनो. आपको मिलीनियर बनना है या फ्लॉन्ट करना है, चॉइस इज योर. आगे चलिए. इट्स नेवर टू अर्ली और टू लेट टू स्टार्ट सेविंग. ना ये अर्ली है ना ये लेट है, ये दो शब्द है ना इसमें. सेविंग कभी भी, इसमें अर्ली और लेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. आज आपको, अगर आपके न्यूरॉन्स के ऊपर, जो आपके माइंड के न्यूरॉन्स है ना, आप सुन रहे हैं ना मेरे वीडियो लॉग को, आपके माइंड में आपको लग रहा है तो बस आप आज ही शुरू कर दीजिए. मैं तो कहता हूं 100 रुपी से स्टार्ट कर दो, आप 50 रुपए से स्टार्ट कर दो. स्टार्ट सेविंग. पर वो सेविंग नहीं कि सोना ले आए खरीद के, उस सेविंग को इन्वेस्ट करना है और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है आपको, तब उसका फायदा है. स्टार्टिंग पॉइंट, बिगिन सेविंग नाउ. स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है सेविंग का? कोई नहीं है. जब भी आपकी बत्ती जली, आती है ना एडवर्टाइजमेंट टीवी में कि वो बत्ती, दिमाग की बत्ती जली, तो जब भी आपके दिमाग की बत्ती जलती है वही सही टाइम है आपका. लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक इक्विटीज, बॉन्ड और सेविंग. उसको आप लर्न, आपकी की तरफ से मेहनत तो हम कर रहे हैं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में. मेहनत तो यहाँ पे सारी की सारी हिमालयन स्टॉक गुरुकुल कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं. इन वीडियो लॉग्स को देखिए, आपको इकट्ठे नहीं देखने हैं, टुकड़ों में देखिए, पार्ट्स में आप इसको देखिए. 5 मिनट 10 मिनट किचन में काम कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, आप इन वीडियोस को देखिए, इनको सेव करिए, इनके नोट्स बनाइए, और उसके बाद आप देखिए कि आपकी वेल्थ क्रिएशन और आपकी सेविंग आपको किस लेवल पे ले जाएगी, आप खुद भी इमेजिन नहीं कर पाएंगे. तो इस चाइनीज जो सेइंग है उसको याद रखिए एक बार फिर से. द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago. द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ. जो दूसरा सबसे बेहतरीन टाइम है वो आज है, और वो किससे लिंक किया गया है? सेविंग के साथ. तो अपनी सेविंग आज से स्टार्ट करिए. इसी लाइन के ऊपर, इसी प्रोवर्ब के, चाइनीज प्रोवर्ब के ऊपर मैं आज का वीडियो खत्म कर रहा हूं. और आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि अब आप लोग पार्टी के लिए बहुत आतुर होंगे. तो अपनी पार्टी को जाके आप सेलिब्रेट करिए, लोगों को डिस्टर्ब कम करिए, पोल्यूशन कम करिए, शोर कम करिए, और इंजॉय करिए, और आज से अपनी सेविंग स्टार्ट करिए. थैंक यू वेरी मच. और एक बार फिर से आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की ओर से. थैंक यू.